हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जब से ये सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तभी से सभी के माइंड में काफ़ी डाउट है कि यार एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है, पेपर ऑनलाइन होने वाला है, सिलेबस चेंज हो रहा है। अब हम तैयारी कर रहे थे वो करते रहें या फिर नहीं रखें, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, लैंग्वेजेस में कोई चेंजेस तो नहीं है, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कम तो नहीं हुए हैं। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं। तो ये सारे डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं इस न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कि 30 अगस्त को निकाला गया था। ठीक है, हालांकि ये 30 अगस्त को मेरे पास आ गया था, बट ये ऑफिशियली तब नहीं था, ऑफिशियल साइट पर नहीं था, बट ये अभी ऑफिशियल साइट पर भी है, तो आप वहाँ से जाकर इसे पढ़ सकते हो। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर कर दिया है। ठीक, अब क्या है ये, इसमें क्या बताया गया, इसमें देखो सीधा सीधी ये बात बोली गई कि हम बात कर रहे हैं अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हमारे पास 21st सेंचुरी की स्किल्स होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए, डिजिटल पेडागोजी आना चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो एज द ट्रांसफॉर्म ऑफ एंटायर नेशन टू द डिजिटली एम्पावरमेंट सोसाइटी। तो भाई हर चीज़ को थोड़ा डिजिटल होना चाहिए। अब डिजिटल होने में मेन रोल प्ले करेगा हमारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी। ठीक है, जब सीटेट इसमें मेन रोल प्ले करेगा, तो इसीलिए जो सीटेट एग्जामिनेशन होगा ये अब ऑफलाइन ना होकर कैसा हुआ करेगा, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन हुआ करेगा। ठीक है, अब ये ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसके फायदे हैं कि नुकसान है, मैं आपको बताऊं। इसके बहुत फायदे हैं। कितने फायदे हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जब आप गोले भरते हो तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रोल नंबर फिल करते टाइम गोला इधर उधर भर देते हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स के साथ होता है कि क्वेश्चंस नंबर्स जब वो फिलअप कर रहे होते हैं, सर्किल को राउंड फिल कर रहे होते हैं, तो इधर उधर क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर उनके पास कोई चांस नहीं होता उसको करेक्शन को लेकर। लेकिन ऑनलाइन में आप एक क्वेश्चन का आंसर 10 बार मार्क कर सकते हो, 10 बार उससे हटा भी सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत बड़ा फायदा रहेगा। गोला भरने में जो टाइम ज़्यादा था वो टाइम आपका बच जाएगा। पैसेज की बात करूं, पैसेज अगर 5 क्वेश्चन से पैसेज से रिलेटेड, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो आप ये तो बिल्कुल भी भूल जाओ कि आपको इससे प्रॉब्लम होने वाली है, आपको उल्टा इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका बहुत टाइम सेव होता है वहाँ पर। ओके, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो भाई बात ये आती है कि हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए इन्होंने बताया है कि ये क्या करेंगे, द सीबीएसई विल सेट अप facilitation centers in the district where the candidates will be provide free of cost facility to attempt online mock। ऑनलाइन मॉक अटेम्प्ट देने के लिए ये सेंटर प्रोवाइड कराएगी आपका जो सीबीएसई है वो। तो सीबीएसई सेंटर कहाँ प्रोवाइड कराएगी, कहाँ कैसे नहीं कराएगी, वो सब तो चलता रहेगा, मतलब वो बता देंगे बाद में। आगे हम और बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। देखो कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि टेंशन मत लिया करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर था 150 क्वेश्चन आएंगे 30-30 करके, यही था हमारा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जिस्टिंग सिलेबस रहने वाला है, यानी कि इसका मतलब कुछ न्यू ऐड हुआ, कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ तो मैं बोलूँगा नो, यानी कि कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ। तो फिर पढ़ना क्या है, जो भी पुराना है वो ही पढ़ना है। ठीक, अब जो भी पुराना है वो ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप्ड टू असेस लेस ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोला इन्होंने, जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज पर क्वेश्चंस कम आएंगे, कि जो फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे हम, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट्स आपको किससे मिलता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी जगह क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से घुमा फिरा कर थोड़े से ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लगे, एप्लीकेशन पर बेस्ड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड हो, उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक रीजनिंग लगाना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस चेंज होंगे। मतलब क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे थे सीटेट में, हम देख रहे थे पुराने क्वेश्चन से रिपीट होते होते आ रहे थे, तो वो थोड़े से चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से कर रहे थे उसी तरीके से कंटिन्यू करो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना,
अगर आप कहीं किसी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो सीटेट के, तो अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि न्यू मॉक टेस्ट बनकर आएंगे, वो लगाना। आप प्रैक्टिस सेट से लगा रहा हो तो प्रैक्टिस सेट से मत लगाओ। क्या हम प्रीवियस ईयर करें? एक बात आ जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पुराना सिलेबस क्या है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको लगाना है, वो तो लगाना ही है। और जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो उसी तरह से आपकी तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है ना बात। तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपकी सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये फोकस किस पर करेंगे? ये फोकस करेंगे कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स को टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है कैंडिडेट्स की, देयर पेडागोगिक कंटेंट नॉलेज, पेडागोगिक कंटेंट जो है उसका नॉलेज उसको है या फिर नहीं है, देयर नॉलेज रिलेवेंस टू द सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम एंड द अदर डायमेंशंस ऑफ टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट सच एज पेडागोगिक कंटेंट नॉलेज एंड द इंक्लूड्स क्वेश्चंस असेसिंग। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक। पेपर ऑनलाइन मोड पर होने वाला है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कब होगा? दिसंबर या जनवरी 2022 में हो जाएगा ये पेपर। अच्छा, अब ये दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा, तो इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ करेंगे? तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द ये रिलीज़ कर देंगे। और जो इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में हमें और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है कि आपको क्या लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने दो। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने के बाद जितने भी सैंपल पेपर आएंगे साइट पर, ऑफिशियल साइट पर, सारे सैंपल पेपर्स को हम सोल्व कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम सीटेट है, सीटेट को टारगेट रखकर, जो सैंपल पेपर्स हैं उनको टारगेट रखकर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा, जो भी कुछ रहेगा हमारे चैनल पर ही रहेगा। तो आपको सब कुछ हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी तैयारी जिस तरह से चल रही है चलने दो। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ DSSB में, इस वजह से मैं अभी सीटेड वालों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं से थोड़ा फ्री होता हूँ, मैं सीटेड वालों के लिए पेडागोजी का पूरा कंटेंट लेकर आऊँगा। सब्जेक्ट को पेडागोजी ले लो आप, आपकी मेन जो CDP होती है वो ले लो, और भी सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। 150 नंबर की हम फुल तैयारी करा देंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये माइनर चेंजेस हुआ है, कोई ज़्यादा काम का चेंज नहीं हुआ। पेपर ऑनलाइन होगा, क्वेश्चन जो है वो थोड़े से फैक्ट से हट के थोड़े आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होने वाले हैं, बस इतना ही रहने वाला है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो अपनी तैयारी में जुट जाओ, जिस तरह से तैयारी कर रहे थे करते रहो। और डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। और भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।